हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका अपने पास ये सेकंड वीडियो है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में अपन देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले फर्स्ट वीडियो के बारे में बता देते कि फर्स्ट वीडियो अपन ना किसके बारे में था। तो फर्स्ट वीडियो अपन था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में था, मतलब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में टॉपिक था। और केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को अपन एक साथ आ जाए तो कैसे अपन उसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में फर्स्ट वीडियो है। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद में सेकंड वीडियो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। अपने जो क्या था अपना टॉपिक, रासायनिक समीकरण अपन कैसे लिखते हैं, ये अपना आज का टॉपिक है। तो अपने रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन होती है रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कोई भी अपने पास में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल कोयले को अपन जला रहे, कोयले को जला रहे तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने को प्राप्त होता है। तो ये तो अपन ने लिखा था किस फॉर्म में, एक अपनी थ्योरी के रूप में कि कोयले को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो उससे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, तो अपन यही जो रासायनिक अपनी क्या हुई अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में अपन उसको दर्शाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये दो प्रकार की होती है। वो कैसे? एक तो होती है अपने पास में शब्द समीकरण और एक होती है अपने पास में जो सूत्र से अपन लिखते हैं रासायनिक सूत्र वाली समीकरण। तो ठीक है, जो रासायनिक शब्द समीकरण है उसमें तो अपन क्या लिखेंगे? शब्द लिखेंगे, जैसे कोयला प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे। तो वो आगे आगे आएगा कि अपन उसको कैसे कैसे लिखेंगे। तो अपने पास में इसको रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अपने पास में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से फर्स्ट अपने पास में अभिकारक मतलब कि रिएक्टेंट्स। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे समझो अभिकार हिस्सा ले, इसने क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले। हिस्सा ले इसका मतलब क्या है कि कोयला और ऑक्सीजन ये इन्होंने क्या कर रहे, वो रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ये क्या ले रहे? हिस्सा ले रहे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे। जैसे अपन एग्जांपल और ले लेते, अपन ने क्या करा? नमक को उठाया और पानी में मिला दिया। नमक और पानी का क्या करा? अपन ने घोल बनाया नमक और पानी का। तो उसमें क्या करा? इसकी अभिक्रिया कैसे हुई? पीछे चलो वापस, उसमें कैसे करेंगे कि नमक और पानी, अपने पास में क्या है? दो चीजें, नमक और पानी। तो अब क्या है? नमक और पानी दोनों चीज लेंगे तो ये तो अपने पास में क्या हो गए? अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे, इनकी वजह से ही तो अपने को क्या बनेगा? जो नई चीज अपने को प्राप्त होगी, मतलब नमक और पानी का घोल। तो जो भाग ले रहे उन्हें क्या बोल रहे अपन? अभिकारक बोल रहे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे अपन और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सब्जी बनाई अपन ने या फिर चाय बनाई। सब्जी बनाते तो क्या करते हैं? उसमें सब्जी अपने पास में अलग होती है, उसके मसाले अलग होते हैं। पानी उसमें डालते तो पानी अलग होता है, ऑयल उसमें यूज करते तो ऑयल उसमें अलग होता है। बाकी जो गरम मसाला वगैरह, धनिया वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या करते हैं? अभी ये भी अपन केमिकल इक्वेशन मान सकते हैं। भोजन का पकना भी क्या? केमिकल इक्वेशन। तो जैसे उसमें अपन सारे अलग अलग लिए तो वो सब मिलकर ही अपना क्या बनेगी? सब्जी बनेगी। तो वो जितने जो अपने पास में भाग ले रहे हो तो वो क्या रहेंगे? अपने पास में अभिकारक रहेंगे, उनको अपन अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा अपने पास में दूसरा क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ये अपने पास में क्या होता है? उत्पाद किसे बोलेंगे? कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उत्पाद कहते हैं या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अपने नमक का घोल लिया, उससे अपने क्या प्राप्त हुआ? नमक और पानी लिया, उससे अपने को नमक का घोल प्राप्त हुआ। तो वैसे कोयला लिया, कोयला और ऑक्सीजन को जलाया तो अपने को क्या प्राप्त हुई? CO2 प्राप्त हुई। जो प्राप्त हो रहा है वो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा। जो नया बन रहा है उसको प्रोडक्ट ही बोलेंगे। नया बनना मतलब प्रोडक्ट बनना, मतलब उत्पाद अपने पास में अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा अपने पास में है कि ये अपने क्या है? इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या एक साथ मिलाया, इनकी क्या करानी है? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया इनकी करवानी है। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन है ये क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु है। दूसरा ये भी ऑक्सीजन का एक परमाणु है। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? O2 मतलब दो ऑक्सीजन का, O2 मतलब अणु का निर्माण कर लिया।
तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक अणु अलग है और ये ऑक्सीजन का एक अणु अलग है। तो इसमें भी ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। ऐसे इनकी अभिक्रिया किससे करवाए, ये हाइड्रोजन का अणु और ये हाइड्रोजन का अणु नहीं, ये परमाणु और ये हाइड्रोजन का परमाणु, दोनों परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु का निर्माण करेंगे। अणु क्या किसे बोलते हैं कि जो 2 परमाणु, एक से अधिक परमाणु अगर उसमें मिल जाएगा तो वो अणु बन जाएगा। जैसे अपने पास में H2 और O2 अपने पास में क्या है, अणु है। तो इनको किसके रूप में लिख दिया, रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दिया। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन में पहले प्लस का सिंबल अपन ने लगा दिया। तो अपन ने इन्होंने रिएक्शन करवाई तो अपने को प्राप्त क्या हुआ, H2O प्राप्त हुआ और एक ऑक्सीजन अपने को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे होती है, अनबैलेंस क्या होती है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो दूसरी अपन ने बात कर लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। इसमें क्या होता है कि ये बीच वाला तो क्या है, कार्बन है और इसके चारों तरफ क्या है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। क्या जुड़े हुए, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो ये बीच वाला क्या हो गया, कार्बन, और बाकी चारों साइड में क्या हो गए, हाइड्रोजन। तो ये क्या बना, ये जो CH4 है इसे क्या बोलते हैं अपन, मीथेन। मीथेन गैस जिसे बायोगैस बोलते हैं अपन, वो। ऑक्सीजन लिया फिर उस अपन ने, तो इसमें देखो जो कार्बन था उसका कलर अलग है और हाइड्रोजन का अलग है, क्योंकि इनके हर एक की संरचना अलग होती है, हर एक का कलर अलग होता है, इसलिए इनको अलग अलग दिखाया है। इनको मिक्स कर देते तो सारे क्या होता है, या तो हाइड्रोजन हो जाते सारे या फिर कार्बन हो जाते, इसलिए इनको अलग अलग दिखाया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन है, उसको दोनों को अपन रेड रेड बॉल से अपन दिखा रहे। तो इसमें ऑक्सीजन की जो संरचना है वो इस एक ऑक्सीजन की भी सेम रहेगी, दूसरे वाले ऑक्सीजन की सेम रहेगी। तो ये अपने पास में दोनों क्या बन गई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, O2 अणु बना लिया। तो ये होगी ऑक्सीजन। अब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ये कार्बन है इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो अपने पास में प्राप्त क्या हुआ, CO2 गैस के रूप में अपने को प्राप्त हुआ। दूसरा अपने पास बन गया हाइड्रोजन, जिसमें ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये अपने को H2O प्राप्त हो गया। जो अपने क्या प्राप्त हुआ, CO2 और H2 क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। और ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे रिएक्टेंट मतलब CH4 और ऑक्सीजन का अणु, ये क्या है, अभिकारक है। दूसरा अपने पास में एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है, क्या क्या बोला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या करा अपन, वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त हुआ। तो ये तो अपने क्या इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ऐसे। जैसे ये तो फर्स्ट वाली क्या है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे बोलते हैं, जिसमें अपन शब्दों का यूज में लेते हैं। नाम से पता हुआ चल रहा है कि शब्द समीकरण मतलब जिसमें शब्द, जैसे मैग्नीशियम एक वर्ड है, ऑक्सीजन एक वर्ड है, इन्होंने रिएक्शन करवा के क्या बना लिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास में प्राप्त है। तो ये तो हो गया अपने पास में शब्द समीकरण। अब इनको सूत्र में कैसे लिखेंगे, MgO2 बन के क्या बना, MgO। तो अब देखो जैसा ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन जैसे अपने पास में एक जो लोहे का या सिल्वर का तार होता है पतला सा, उसी तरीके का होता है मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल पतला सा तार होता है। उसको क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसको अपन जलाएंगे तो वो एक तो क्या करेगा, ये देखो व्हाइट ज्वाला के साथ में जला, मतलब सफेद ज्वाला के साथ में ये जल रहा है, ये जलेगा और जल के किस में बना ले, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में ये राख बन के अपने पास में तैयार होगी, जो जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त हुई है। अब देखो ये सब बताया था मैंने कि जो अभिकारक होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन ही तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इससे मिलकर अपने को क्या बना, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, जिसको एरो से दिखाते कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है अपनी, मतलब कि ये अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। तो इसी तरीके से अपन लिखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, दूसरा है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। अपन ने देख लिया रासायनिक समीकरण के रूप में अपन लिख रहे हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अपने पास में, रिएक्शन हो रही है, उसको अपन इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन होती क्या है कि क्या अभिकारकों व उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं अपन। क्या अभिकारक और उत्पादों के बीच में क्या लगाते हैं अपन, तीर का निशान लगाते हैं। तीर के बाई और LHS अभिकारक और दाई और RHS मतलब उत्पादों को लिखा जाता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो अपना
लेफ्ट हैंड होता है उस साइड में तो अपन क्या लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं, और राइट हैंड होता है उस साइड में अपन क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद को लिखते हैं। और उन दोनों के बीच में अपन किसका सिंबल का यूज करते हैं, तीर के निशान का। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही मतलब अपना उत्पाद इधर बन रहा है तो अपन तीर का निशान इस डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अभिकारकों व अणुसूत्रों के बीच धनात्मक मतलब प्लस का साइन लगाते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी अपन धनात्मक साइन लगाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे अपने पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था तो अपन ने बीच में प्लस का साइन लगाया। जैसे कोयले का दहन होगा मतलब कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो कोयला मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी अपन किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे उत्पाद अपने को एक से ज्यादा प्राप्त हो जाते तो उसके बीच में भी अपन प्लस का साइन लगाएंगे। नॉर्मल सी बात है, समझ में आई आपको। ठीक है, तो दूसरा अपन देखते हैं कि तीर का सिरा जो हेड ऑफ पॉइंट होता है एरो का, वो उत्पादों की तरफ होता है। जो उत्पाद जिस डायरेक्शन में बन रहा है उस साइड में ये इसका टॉप, हेड ऑफ टॉप मतलब कि ये जो एरो है उसका जो मुंह वो किस डायरेक्शन में होगा, इधर। ये होता है हेड पॉइंट किसका, एरो का। तो उसको इस साइड, इस अभिक्रिया में उत्पाद की साइड में अपन लिखते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण या स्केटलेट केमिकल इक्वेशन कहलाता है अपने पास में। जो भी प्रोसेस अपन ने, ये सारी रामायण अभी पढ़ी है, रामायण नहीं, जो भी अपन ने अभी रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा है वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, अपना रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रोसेस है अभी रासायनिक समीकरण का, वो अपने पास में कहलाता है ढांचा समीकरण या फिर स्केटलेट केमिकल इक्वेशन अपने पास में कहलाता है। ठीक है।